आज है 2 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ, मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। गाजा में जा रहे मदद के लेकर जहाज़ों के काफिलों को इजराइल आर्मी ने रोक लिया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद एक और खबर आ रही है। हमास ने ट्रंप का पीस प्लान सीज फायर जो था उसको नकार दिया है और कहा है ये इजराइल के फायदे के लिए हैं। एक और खबर है इसके बाद, कहा अमेरिका ने कतर से किया वादा, कहा हम हर हाल में कतर का दिफा करेंगे। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल काट्ज, उसने कहा है नेटाजारिम कॉरिडोर को हमने पूरे कंट्रोल में ले लिया है। दोस्तों, ये सारी बड़ी खबरें आज की और एक एक करके मैं इन खबरों को आपके सामने रखूंगा। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की बड़ी खबरें। चलिए आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए पहली खबर पर हम बात करते हैं। पहली खबर क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि हम डेली न्यूज़ अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, पहली खबर है फ्लोटिला जो गाजा के लिए मदद लेकर जा रहा हो उसके बारे में खबर है। दोस्तों, समंदर के बीच में 47 जहाज, सैकड़ों एक्टिविस्ट और एक मिशन गाजा तक इंसानी मदद पहुंचाना था उनका मकसद। लेकिन ठीक उसी वक्त इजरायली नेवी ने बड़ा एक्शन लिया। पूरी दुनिया की नज़र इस वाक़ये पर टिक गई, उन्होंने इसको रोक लिया। चलिए पूरी खबर मैं आपको तफसील से बताता हूँ, डिटेल से बताता हूँ क्या मामला है इस खबर का। कल रात इजरायली आर्मी ने उस ग्लोबल समुंड फ्लोटिला को रोक लिया जो गाजा की तरफ जा रही थी। ये वही फ्लोटिला थी जिसमें तकरीबन 47 जहाज शामिल थे और सैकड़ों लोग, एक्टिविस्ट, वकील और सियासी रहनुमा, लीडर्स यानी इसमें सफ़र कर रहे थे, गाजा के लिए मदद लेकर जा रहे थे। सबसे अहम खबर ये रही कि मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग भी उन्हीं जहाज़ों में शामिल थे। इजराइल ने बयान जारी किया है कि ग्रेटा और उनके साथी महफूज हैं, सेफ हैं। नेवी ने पहले इस काफिले को आखिरी वार्निंग दी कि अपना रुख बदल ले, लेकिन जब फ्लोटिला ने इनकार किया तो इजरायली फ़ौज ने एक एक करके जहाज़ों पर चढ़ाई कर दी। दोस्तों, रात भर ये ऑपरेशन जारी रहा और अब तक कम से कम 6 जहाज़ों को काबू में ले लिया है इजरायली आर्मी ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने। ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा ही रिपोर्ट कहती है दोस्तों। जहाँ से भी ये जहाँ हर न्यूज़ चैनल पर इसको डाला हुआ है, राइटर्स न्यूज़ चैनल पर या फिर द इजरायली टाइम्स, द जेरूसलम पोस्ट, इन सब पर इसको अपलोड किया हुआ है, इसको पोस्ट किया हुआ है। दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ खतरनाक चीज़ें जा रही हों। उसमें गाजा के लिए मदद जा रही थी, गाजा के लिए दवाइयाँ जा रही थी, गाजा के लिए खाने पीने का सामान जा रहा था। तो उसको जाने में इनको क्या तकलीफ थी। इजराइल का कहना है कि ये सिर्फ इंसानी मदद नहीं बल्कि सियासी उकसावा है। क्या सियासी उकसावा भाई, जब मदद जा रही है तो जाने दो उसको। वही दूसरी तरफ एक्टिविस्टों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दवा और खाना गाजा तक पहुंचाना था। उन्होंने सही बोला कि उनका मकसद यही था, गाजा तक खाना और दवाई पहुंचाना, ना कि वो गाजावासियों के साथ जंग लड़ने के लिए जा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद के लिए जा रहे थे। तो मदद करने में कैसी तकलीफ। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ये इंसानियत का सफ़र था या फिर सियासत की जंग। एक बात साफ है, इस फ्लोटिला ने दुनिया को एक बार फिर गाजा और इजराइल के बीच चल रही टकराव की याद दिला दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये फ्लोटिला गाजा तक जाने देना चाहिए था या नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि जाने देना चाहिए था। गलत किया, जो मदद ही जा रही थी उसमें और कुछ नहीं जा रहा था, जाने देना चाहिए था। चलिए अब दोस्तों दूसरी खबर की मैं बात करता हूँ। दूसरी खबर क्या है, और ये खबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ये खबर सुनकर जाना, क्योंकि ये खबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोड़कर मत जाना इस खबर को। सोचिए, जंग से थकी हुई गाजा की ज़मीन और एक नया अमन प्लान सामने आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्लान हकीकत में अमन लाएगा या फिर इसराइल के मुफादात को आगे बढ़ाएगा, या फिर इसराइल के फ़ायदे के लिए था। जो ट्रंप ने सीज फायर का प्लान रखा था उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो मैंने आपको कल भी एक खबर बताई थी, लेकिन इसको निकलकर आज फिर कुछ एक अपडेट आई है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। चलिए पूरी तफसील से, पूरी डिटेल से इस खबर के ऊपर बात करते हैं। क्या है पूरी खबर। दरअसल अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 नुक्तों का 20 पॉइंट का अमन प्लान पेश किया था। इस प्लान में कहा गया कि बचे हुए तमाम 48 बंधकों को छोड़ दिया जाए, हमास अपने हथियार डाल दे और गाजा में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाए। लेकिन दोस्तों, हमास का कहना है कि ये प्लान दरअसल इजराइल की खिदमत करता है, मतलब इजराइल के मुफाद के लिए, इजराइल के फ़ायदे के लिए। फ़िलिस्तीनियों के हकूक़ को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करता है ये प्लान। हमास ने साफ कहा है कि वो ना तो अपने असलहे छोड़ेंगे
और ना ही किसी बाहर की फोर्स को गाजा में कबूल करेंगे, गाजा में घुसने देंगे। यही नहीं, बंधकों को एक साथ छोड़ने की शर्त को भी हमास अपना अकेला बार्गेनिंग चिप मानता है। दोस्तों सच तो ये है दोस्तों, अमन का रास्ता फिलिस्तीनियों के हक और इज्जत से होकर गुजरता है, ना कि किसी थोपे गए प्लान से। हमास और दूसरे फिलिस्तीनी धड़े मिलकर एक मुतहिद जवाब तैयार कर रहे हैं। आज दुनिया पूछ रही है, क्या अमन हथियार डालने से आएगा या अपने हक पर डटे रहने से आएगा। दोस्तों हमास से जो ट्रंप ने बोला था कि आप अपने हथियार डाल दें और गाजा में बाहरी फोर्स आएगी, तो हमास ने इसको नकार दिया है। और क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये हमारा इलाका है, हमारा एरिया है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें हम अपने जो वेपन्स के हथियार क्यों छोड़ेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमास का ये स्टैंड सही है? हमास ने जो बोला है ये सही बोला है? क्या ये प्लान वाकई अमल लाएगा या फिर इसराइल का फ़ायदा करेगा सिर्फ ये प्लान? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, क्योंकि आपकी राय कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की तीसरी और इम्पोर्टेंट खबर की। दोस्तों तीसरी खबर है कतर को लेकर। इसराइल का हमला कतर पर और फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। जी हाँ, अमेरिका ने वादा किया है कि वो कतर का हर हाल में डिफा करेगा, यानी डिफेंड करेगा, चाहे डिप्लोमेटिक तरीका है या इक्तिसादी दबाव यानी इकोनॉमिक दबाव या फिर फौजी कार्रवाई, इसमें सब में कतर का साथ देगा, ऐसा अमेरिका ने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से ये खबर बताता हूँ, और ये खबर छपी है एसोसिएटेड प्रेस में यानी एपी न्यूज़ में। उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जी हाँ दोस्तों, जिसमें साफ लिखा है कि अगर कतर पर कोई हमला होता है तो अमेरिका इसे अपनी कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी पर हमला समझेगा, मतलब वो अपने ऊपर हमला समझेगा, ऐसा उन्होंने बोला। अगर कतर पर हमला होता है तो कतर पर तो हमला इसराइल ने किया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। फिर अब बोल रहे हैं आपके, मैं दावा करता हूँ, वादा करता हूँ। इसमें कहा गया कि अमेरिका डिप्लोमेटिक शराफती कदम उठाएगा, इक्तिसादी इकोनॉमिक पाबंदियां लगाएगा और अगर ज़रूरत हुई तो फौजी मिलिट्री कार्रवाई भी करेगा। ये ऐलान उस वक्त आया जब इसराइल ने कतर में एक हमला किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, जिनमें एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल था। ट्रंप ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फ़ोन पर बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि अमेरिका कतर के साथ खड़ा है। कतरी मीडिया अल जजीरा ने भी इसे हेडलाइन बनाया, न्यू ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गारंटीज कतर सिक्योरिटी आफ्टर इसराइल अटैक, ये बोला है अल जजीरा ने। दोस्तों ये जो है, अगर इनको इतनी ही फिक्र थी कतर की, तो इनको पहले ही बोलना चाहिए था, इनको इसराइल से भी बातचीत करनी चाहिए थी, नेतन्याहू से पूछना चाहिए था कि उन्होंने कतर पर हमला क्यों किया। अब इन्होंने इसराइल से तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि मैं अब दावा करता हूँ अब कोई हमला नहीं होगा, लेकिन इनको पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था। पहले ही अगर ये बोलते तो माना जाता कि जी हाँ ये कतर के साथ हैं। अब कतर जो दोस्तों, इनकी मजबूरी है ये बोलना, क्योंकि कतर के अंदर इनका सबसे बड़ा सैन्य बेस अड्डा है। तो अगर ये नहीं बोलते तो कतर के जो लीडर हैं वो इनसे नाराज़ हो जाते, तो इनकी एक तरफ से मजबूरी भी बनती है बोलनी। अब ये पता नहीं कि झूठा वादा है या सच्चा है, आगे होता है क्या वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कितनी कानूनी ताकत रखता है, क्योंकि असल में ऐसे समझौते को अमेरिका सीनेट से भी मंजूरी चाहिए। फिर भी हकीकत यह है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया है, कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ट्रंप का ये ऐलान हकीकत में कतर की हिफाजत करेगा या सिर्फ ये सियासी बयानबाजी है अमेरिका की, ट्रंप की? चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की चौथी और इम्पोर्टेंट खबर पे। अब अगर आप यहाँ तक भी बने हुए हैं तो ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुनकर जाना। सोचिए, एक शहर जिसे चारों तरफ से घेर लिया और लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन हर रास्ते पर चेक पोस्ट है। यही मंजर इस वक्त गाजा सिटी का देखने को मिल रहा है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ, डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज ने ऐलान किया है कि IDF यानी इजरायली फौज ने नेटेजारिम कॉरिडोर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और ये कॉरिडोर गजा को 2 हिस्सों में बांट देता है, उत्तरी गजा और दक्षिणी गजा। इसराइल का कहना है कि अब जो लोग गजा सिटी में से निकलकर साउथ जाना चाहते हैं, उन्हें IDF की चेकिंग के साथ होकर गुजरना होगा। कार्ड्स ने यहाँ तक कह दिया दोस्तों कि जो लोग गजा सिटी में रहेंगे वो या तो आतंकवादी हैं या फिर आतंकवाद के हामी हैं। लेकिन दोस्तों हमास ने इस पर बयान दिया है अपना, और उन्होंने कहा है ये अहंकार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली धज्जियां, बताया है इसको कि खुली धज्जियां अंतर्राष्ट्रीय कानून की
इन्होंने उड़ाई हैं। गाजा वासियों की जगह अगर आप होते तो क्या आप अपना शहर, अपना देश, अपना घर छोड़कर जाते? और अगर आपसे कोई ऐसा बोलता कि आप यहाँ पर रहेंगे, आप अपने यहाँ पर रहेंगे तो आप जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप आतंकवादी हैं, तो ऐसा अगर आप बोलता तो आपको कैसा लगता? यही कुछ साथ हुआ गजा के लोगों के साथ। और हमास का कहना है कि मासूम फिलिस्तीनी अवाम लोगों को ज़बरदस्ती शहर से निकालना ना इंसानियत है और ना ही कोई कानून है। दुनिया की आंखें बंद हैं दोस्तों, पता नहीं कब दुनिया वाले बोलेंगे इसको ले। अब असल सवाल ये है दोस्तों, क्या गजा सिटी में रहने वाले लोग क्या वो आतंकवादी हो गए, या फिर वो भी इंसान जिनका हक है कि अपने घरों में अमन से रह सकें? उनका भी हक है दोस्तों कि वो भी अपने घरों में अमन से रह सकें, अपने घरों में चैन से रह सकें। दोस्तों ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, ये इंसानियत की जंग है। फिलिस्तीन को अपनी ज़मीन से बेदखल करना, उनके हर घर को शक की नज़र से देखना, ये ना तो अमन लाएगा और ना ही कोई इंसाफ है। हकीकत ये है कि गजा की आवाम अपनी ज़मीन, अपने हक और अपनी पहचान के लिए खड़ी है, उसके ही लिए वो लोग लड़ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मासूम फिलिस्तीनियों को निकाला जाना ये इंसाफ है कहीं का, या ये सिर्फ एक और जुल्म है गजा के लोगों के ऊपर? तो अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। इस खबर को भी लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपके सामने सारी खबरें रखी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।